तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ, फुटत न लागे बार, फुटत न लागे बार। फटका लागे फूटी पड़े, फटका लागे फूटी पड़े। गर्व करे वे गंवार, गर्व करे वे गंवार। हरि हरि मधुरम मधुरेभ्योऽपि मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम्। पावनं पावनेभ्योऽपि पावनं, हरे नामैव केवलम्, हरि हरि भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम। निषुदिन नानक जो जपे, निषुदिन नानक सफल होवई सब काम, सफल होवई सब मधुरम मधुरेभ्योऽपि मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम्। पावनं पावनेभ्योऽपि पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामैव केवलम्, हरि हरि गीता ऐसा धर्म बताती है जो केवल यज्ञ कुंड पर या मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में या और किसी जगह पर जाकर संपन्न हो ऐसी बात नहीं। तुम्हारे चालू व्यवहार में तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति करने की व्यवस्था गीता ग्रंथ बताता है। गीता की महिमा यूरोप के और भारत के बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वानों ने गाई है। गांधी जी कहते हैं कि दूध पिलाने वाली माँ तो मुझे छोड़कर स्वर्गवास हो गई, लेकिन विघ्न बाधाओं के बीच मुझे अमृत पान करना होता है तो मैं गीता की गोद में आता हूँ और मैं शांति पा लेता हूँ। गीता एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है कि मरने के बाद की मुक्ति नहीं, जीते जी मुक्ति का अनुभव कराने की क्षमता रखता है। शास्त्र कहता है कि गीताया श्लोक पाठेन, गीता के एकाध श्लोक के पाठ से, गोविंद स्मृति कीर्तनाथ, भगवान नाम के सुमरण कराने वाले कीर्तन से, और साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत, सच्चे साधु के दर्शन मात्र से करोड़ों तीर्थ का फल होता है। गीता, गोविंद स्मरण और सत्पुरुषों का दर्शन। तो गीता एक ऐसा दर्शन शास्त्र है कि जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा, रामायण में कहा है। मेरे दर्शन का अनुपम फल क्या है कि जीव को अपने स्वरूप का पता चल जाए।
दंडका अरण्य में श्री रामचंद्र जी बैठे थे। शाम का समय था, दूर दूर तक निगाहें जा रही थी राम जी की। लक्ष्मण ने देखा कि रामचंद्र जी प्रसन्न मुद्रा में हैं। प्रश्न तब करना चाहिए जब संत अनुकूल हों। संतों के संत श्री राम अभी खूब प्रसन्न चित्त बैठे। लक्ष्मण उठकर खड़े हुए और दंडवत प्रणाम कर दिया। राम जी की दृष्टि गई। राम जी पूछते हैं कि निष्कपट भाव से प्रणाम करने वाले लखन, कहो क्या प्रश्न है। लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु, मेरे चित्त में कई दिनों से प्रश्न उठता है, आप आज्ञा दें तो मैं पूछूं। प्रश्नकर्ता जितना सात्विक होगा, ईमानदारी से पूछेगा, उत्तर देने वाला संत जितना ऊंचा होगा, उतना काम जल्दी बन जाएगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ये आत्मविद्या न पुस्तक पढ़ने से प्रकट होती है, न तप करने से प्रकट होती है, न यज्ञ करने से प्रकट होती है, न होम हवन करने से प्रकट होती है। यज्ञ दान और तप करने से मति की शुद्धि होती है, लेकिन यह आत्म अनुभूति तो किसी जले हुए दिए के नजीक जाने से ही अपना दिया जलता है और कोई उपाय ही नहीं है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। हम 3 साल के से थे, तब से लेकर 10 साल तक की उम्र में न जाने क्या क्या अनुभूतियां हुई भगवान की कृपा से, रिद्धि सिद्धि ये वो। फिर 10 से 22 साल की उम्र तक न जाने क्या क्या पापड़ वेले, कभी काली का आभास हुआ तो कभी हनुमान जी का, तो कभी क्या क्या, जो जो करते थे, जो जैसा बताते थे संत, जैसा जैसा अंदर से आता था करते थे। फिर जब सतगुरु मिल जाता है तब काम बन जाता है। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। सतगुरु भी वो जिनको सतपुरुख पिछानिया, सतगुरु ता का नाम तिसके संग उधरिए। जिसने सत्य स्वरूप आत्मा को पहचाना, तो श्री कृष्ण तो सदा सत्य स्वरूप में रहने वाले थे। और उस कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में गीता उपदेश देकर ब्रह्म ज्ञान दे डाला। और अर्जुन कहता है नष्टो मोह सुमूर्ति लब्ध्वा। लक्ष्मण सवाल करता है राम जी से कि प्रभु, कहते हैं कि माया बड़ी दुस्तर है, तो आपकी माया का स्वरूप क्या है और इसे कैसे तरा जाता है? जीव का स्वरूप क्या है और ईश्वर का रूप कैसा है? और ईश्वर के चरणों में, आपके चरणों में दृढ़ भक्ति कैसे प्राप्त हो? राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, माया कोई साड़ी पहनी हुई आकाश में विचरण करने वाली महिला का नाम माया नहीं। माँ माना न हो और या माना जो भासे, जो जिसकी वास्तविक सत्ता न हो और भासे और बांध रखे, और जिसके बंधन वास्तविक न हो फिर भी छूटना मुश्किल होता हो। जयराम जी की। मैं अरु मोर तोर की माया, बश कर दीनी जीवन काया। देह को मैं मानना और देह के संबंधियों को और वस्तुओं को मेरा मानना, इसी का नाम माया है। इसी से जीव की काया बश हो गई। आपको जो ये फिजिकल शरीर दिखता है, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये सब काया है। इस काया में जीव बंध जाता है, वो चैतन्य जीने की इच्छा करता है काया को मैं मानकर। ये चैतन्य अपने स्वरूप को जान ले तो जीने की इच्छा नहीं करेगा और मरने से भय नहीं करेगा और जीवन मजे से जिएगा। उसके लिए जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। जैसे मदारी डुगडुग करके रुपया निकालता है, डुगडुग करके मिठाई निकालता है, अथवा यक्षिणी सिद्धि के बल से यूं करके लोग मिठाई निकाल देते हैं, यूं करके लोग बहुत निकाल देते हैं। तो जैसे यक्षिणी सिद्धि की माया से ये चीजें निकल आती है, ऐसे ही माया से ये दिखता है, साथ में चलता नहीं और साथ में ले आता नहीं। लेकिन जीव को लगता है कि ये मेरा है और इनके सिवा कैसे जीऊंगा। देने वाला ऐसे ढंग से देता है कि लेने वाला समझता कि मेरा है।
देने वाला ऐसी लीला करके देता है कि लेने वाला समझता है कि ये मैं हूं और ये मेरा है। कबीर जी ने ऐसे व्यक्तियों को सावधान करने के लिए कहा होगा, यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फटका लागे फूटी परे, गर्व करे वे गंवार। ये काचा कुंभ है, कुंभार के घर का घड़ा तो साल भर के बाद गोदाम से आप किसी को दे सकते हैं, वायदा कर सकते कि हाँ जी मिल जाएगा, रख दिया, साल भर के बाद दे सकते। लेकिन ये ब्रह्मा जी का घड़ा साल भर के बाद आप वैसे का वैसा नहीं दे सकते, हो सकता कि न भी रहे। ये शरीर काचा कुंभ है, कुंभार का घड़ा इतना कच्चा नहीं जितना ब्रह्मा जी का घड़ा कच्चा है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कुम्हार का घड़ा तो साल भर के बाद गोदाम से मिल सकता है, लेकिन ये शरीर रूपी घड़ा साल भर के बाद मिले ये कोई गारंटी नहीं है। तो लक्ष्मण, मैं और मोर तोर की माया, बश कर दीनी जीवन काया। तो जिस देह को मैं मानता है और जिस वस्तु को मेरा मानता है, ये मन है, और इस मन से जुड़कर आदमी न जाने कितने कितने सपने देखता है। तुलसीदास ने उसको कहा मोह निशा। मोह का मतलब है विपरीत देखना, उल्टा देखना, जो है उसको नहीं जानना और जो नहीं है उसको जानना, जो मैं नहीं हूं उसको मैं मानना और जो मैं हूं उसको मैं नहीं जानना। मोह निशा सब सोवनहारा, मोह निशा सब सोवनहारा, देखई स्वप्ने अनेक प्रकारा, देखई स्वप्ने अनेक प्रकारा। मोह निशा में सब सोने वाले हैं और स्वप्ने अनेक प्रकार के देख रहे हैं। एक सुबह को संत कबीर अपने प्यारे शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान का अमृत पिलाने के लिए नाटक करने लगे। कबीर जी एक सुबह को खूब जोर से रोए, और जो काम जानबूझ के किया जाता है वो बढ़िया होता है। जयराम जी की सचमुच रोना इतना मजेदार नहीं होता है जितना जानबूझ के रोने की लीला की जाती। सचमुच राज करना इतना मजेदार नहीं होता जितना एक्टिंग का राज मजेदार होता है। कोई टेंशन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो कबीर जी बड़ा प्रेम से रोए, ऐसा रोए कि भक्तों को बड़ी दया आ गई। बोले गुरु महाराज आप चुप करिए, आपका रोना में हमसे सहा नहीं जाता, क्या तकलीफ है आप बताइए। बोले तुम क्या दूर करोगे, ऐसे जोरों का रोने लग गए। महाराज कुछ तो कहिए, आपको कौन सी वस्तु की जरूरत है, आपको किसने सताया है। बोले किसी ने सताया भी नहीं, वस्तु की जरूरत भी नहीं, लेकिन तुम क्या दुख मिटाओगे, बस रोना चालू कर दिया। भक्तों ने कहा महाराज जी चुप करिए, कृपा कीजिए, आप बताइए तो सही। बोले अगर आग्रह करते हो तो मैं ये बताता हूँ। क्या बताऊं, मेरा तो जी घबराता है। बोले महाराज पानी का प्याला पीजिए। हमें सांत्वना देने वाले को आज हमें सांत्वना देनी पड़ती है। महाराज बड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन आप शांत रहिए, बताइए आप क्यों रोते हैं। कबीर ने कहा रोते क्यों है, रात को मैं चिड़िया बन गया था। चिड़िया 2 पंख थे और 2 छोटे छोटे पैर थे, ऐसी मेरी बद्दी जिंदगी थी, मैं चिड़िया बन गया था। बोले महाराज चिड़िया बन गए थे कब। बोले रात को सपने में। भक्त बोले इसमें क्या बड़ी बात है, सपने में बन गए तो बन गए, इसमें क्या है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सपने में आप चिड़िया बन गए तो क्या हो गया, ये सब झूठा है। कबीर ने कहा जब सपने में चिड़िया बनना झूठा है तो इस समय कबीर बनना भी तो उतना झूठा है। अगर तुम कह देते हो कि सपने की चिड़िया झूठी और ये कबीर सच्चा है, तो सपने में कबीर नहीं था, चिड़िया थी, और जगने पर चिड़िया की स्मृति है, सपने में कबीर की स्मृति नहीं थी। अब सोचो मैं ये हूं कि चिड़िया हूं मैं कि कबीर हूं मैं। बोले महाराज तुम कबीर हो। बोले नहीं, चिड़िया बनना भी एक वृत्ति थी और कबीर अपने को मानना भी एक वृत्ति है, और वृत्तियां अंतःकरण में उठती है और अंतःकरण माया है। मैं क्या हूं मुझे पता नहीं, तुम बता दो।
उन महापुरुषों को लीला करनी पड़ी। जैसे बच्चे को सिखाने के लिए माँ बाप तोतली भाषा बोलते हैं, ऐसे ही लखन को सिखाने के लिए राम जी बोलते हैं, कृष्ण को अर्जुन को सिखाने के लिए कृष्ण जी बोलते हैं, सलूका मलुका को सिखाने के लिए कबीर जी बोलते हैं, बाला मर्दानों को सिखाने के लिए नानक जी बोलते हैं, और जनक को जगाने के लिए अष्टावक्र बोलते हैं, और परीक्षित को स्वस्वरूप में जगाने के लिए सुखदेव जी महाराज बोलते हैं। तो श्री राम कहते हैं कि मैं अरु मोर तोर की माया बशकर दीनी जीवन काया। और ईश्वर क्या है, जीव क्या है? अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य, उसको जीव बोलते हैं, और माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर बोलते हैं। चैतन्य दोनों एक है। कांच के घड़े में आया हुआ दिया और मिट्टी के घड़े में आया हुआ दिया, दिया तो प्रकाश तो एक ही है, लेकिन वो मिट्टी का घड़ा है, वो कांच का घड़ा है, घड़ों की उपाधि अलग है। वास्तव में जो जीवात्मा है वही परमात्मा है। उस जीवात्मा ने अपने को जब तक नहीं जाना तब तक परमात्मा को वास्तविक रूप से नहीं जान सकता है। कबीर ने ठीक कहा, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। जो सत्य का बोध करा दे। तो श्री कृष्ण सतगुरुओं के सतगुरु हैं, और श्री कृष्ण के श्री मुख से निकली हुई जो गीता है, उपनिषदों का सार अमृत है। वो किसने निकाला? श्री कृष्ण ने निकाला। और किसके लिए निकाला? कि अपने प्यारे अर्जुन को निमित्त बनाकर हम लोगों के लिए निकाला है। मरने के बाद मुक्ति चाहिए तो भागवत है, और विघ्न बाधा और संघर्षों के बीच अगर मुक्ति का अनुभव करना हो तो गीता का ज्ञान है। जय राम जी की। तो गीता के एकाध श्लोक पाठ से, गोविंद नाम के कीर्तन से और साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल होता है। तो आओ आप और हम श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले हुए श्लोकों का उच्चारण करके अपना जीवा पवित्र करें। भगवत गीता के 16वें अध्याय का 3रा श्लोक भगवान कहते हैं, तेज क्षमा धृति शौचम, तेज क्षमा धृति शौचम, तेज क्षमा धृति शौचम, तेज क्षमा धृति शौचम, अद्रोहो न अतिमानिता, अद्रोहो न अतिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीं, भवन्ति सम्पदं दैवीं, भवन्ति सम्पदं दैवीं, भवन्ति सम्पदं दैवीं, अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत। तुम्हारे जीवन में आत्म तेज को जगाओ। जब तक तुमने आत्म तेज नहीं जगाया तब तक भगवान में दृढ़ प्रीति नहीं होगी। जब तक तुमने आत्म तेज न जगाया तब तक मन का धोखा दूर नहीं होगा। जब तक तुमने आत्म तेज नहीं जगाया तब तक चाहे कितना कुछ तुमने पाया, लेकिन घर का खजाना दबासा रह जाएगा। अपने जीवन में तेज लाइए। तेज क्षमा धृति शौचम, अद्रोह न अतिमानिता। तुम्हारे जीवन में तेज लाओ, क्षमा के गुण को विकसित करो, धैर्य, स्वच्छता, शौच माना स्वच्छता, पवित्रता अंदर बाहर से, और वैर भाव का न होना, और मन को वैर भाव को चित्त में स्थिर न होने देना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा प्राप्त किए हुए पुरुष के लक्षण है। तो दैवी संपदा माना उस देव की संपदा, उस आत्मदेव की संपदा को अपने हृदय में जगाओ। ज्यों ज्यों अपने हृदय में आत्मदेव की संपदा जगेगी, त्यों त्यों उस देव में तुम्हारी प्रतिष्ठा होने लगेगी, उस देव में स्थिति होने लगेगी। जैसे अभी हाड़ मास के शरीर में स्थिति है, राग द्वेष में स्थिति है, चिंता शोक भय क्रोध में स्थिति है, ऐसे ही भगवत तत्व में स्थिति हो जाएगी तो मुक्ति का अनुभव यही हो जाएगा। बोलते कि तेज क्षमा, तेज
खाने पीने और ठंडे प्रदेश में रहने से चेहरे की चमक तो आती है, लेकिन उसे शास्त्रीय तेज नहीं कहा जाता है। तेज आता है सदाचार से, तेज आता है संयम से, तेज आता है सत्कर्म करने से, तेज आता है तेजस्वी स्वरूप का धारणा ध्यान आदि करने से। तो तुम्हारे बुद्धि में आध्यात्मिक तेज आएगा तो विकारों का प्रभाव क्षीण होता जाएगा। जितना आदमी निस्तेज उतना बाह्य प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, और जितना आदमी आध्यात्मिक तेज से तेजस्वी होता है उतना बाह्य प्रभाव से अपने को निर्मुक्त कर सकता है। तो हे लक्ष्मण, अपने जीवन में तेज लाना चाहिए अपना कल्याण करने के लिए। मुझ में दृढ़ भक्ति का एक ये उपाय है कि जीवन में तेज और क्षमा का गुण, क्षमा का गुण अगर गृहस्थी जीवन में नहीं तो गृहस्थ की गाड़ी चलना भी मुश्किल है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कभी बेटी गलती करेगी, कभी बेटा गलती करेगा, कभी पति गलती करेगा तो कभी पत्नी गलती करेगी, तो कभी देरानी की गलती होगी तो कभी जेठानी की होगी। अगर किसी बात को पकड़ कर झुलसते रहे और सोचते रहे तो उसने तो गलती की बाहर, लेकिन तुम उस बात को पकड़कर अपना हृदय अंदर खराब करते रहोगे। एक सेठ जी थे, उसकी गाड़ी में बैठे थे बाबा जी। ड्राइवर ने सिग्नल दिए बिना साइड काट ली। सेठ इतने तो गर्म हो गए, इतने तो गर्म हो गए, जी को चालू गाड़ी में उपदेश देना पड़ा। बाबा जी ने कहा, सेठ आप ड्राइवर पर इतने गर्म हुए जा रहे हो, आप ड्राइवर को तो सीख देते हो लेकिन अपने को पहले सीख दो। गलती उसने की और परेशान तुम हो रहे हो। जयराम जी की बेवकूफी वो करे और सजा तुम अपने को दे रहे हो, पहले अपने को सजा देने से बचो। गलती तो नौकर करता है, गलती तो किसी ड्राइवर ने की और परेशान तुम हो रहे हो। गलती तुम्हारे ड्राइवर ने की, उसको समझाओ, सीख दो, मना नहीं है, लेकिन पहले अपने हृदय में क्षमा का गुण बढ़ाओ, धैर्य बढ़ाओ। मैंने सुनाई थी कहानी कि किसी पादरी ने कसम खाई, मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा। तो उसकी धीरे धीरे प्रसिद्धि हुई और इलाके की सब 5-25 चर्चों का वो चीफ पादरी बना। फंक्शन हुआ, डिनर पार्टी हुई, भोजन समारंभ हुआ। जब वो बहरा नौकर जाकर ट्रे रखता है तो उस ट्रे की कटोरी में से रसदार कोई सब्जी के 2-5 बूंद गिर पड़े। पादरी के ड्राई क्लीन झब्बे पर जब वो रस के 2-5 बूंद गिर पड़े तो बस महाराज छुपा हुआ जो क्रोध था भड़का। 400 आदमी की इतनी बड़ी फंक्शन में, इतने लोगों के बीच मेरी क्रेडिट मेरी खत्म कर दी, इसने इंसल्ट कर दिया। कितना बद्दा लगता है, सोचता विचारता परेशान हुआ है। अब क्रोध कसम खाने से नहीं दबता है, चिंता कसम खाने से नहीं जाती, अहंकार कसम खाने से नहीं जाता है। तो जैसे गाड़ी चलाने की सिस्टम न जानते तो चिल्ला चिल्ला के थक जाते तो गाड़ी चलती नहीं, और पहियों को पकड़ने से गाड़ी रुकती नहीं, रोकने की भी खास जगह होती है। ऐसे ही तुम चाहते हो कि हम चिंता रहित हो जाएं, हम क्रोध रहित हो जाएं, हम भय रहित हो जाएं, हम दुर्गुण रहित हो जाएं। मुझे अभी एक सज्जन रास्ते में मिले, उसने कहा कि हमारे में दुर्गुण बहुत हैं। मैं इस बात पर राजी भी हूं और नहीं भी हूं। दुर्गुण हमारे में बहुत हैं, ऐसा उसका हम अगर चिंतन करेंगे तो दुर्गुण 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 और हमारे में ये बड़ी तकलीफ देंगे। वास्तव में तुम्हारे में न सद्गुण टिक सकते हैं न दुर्गुण टिक सकते हैं। तुम अपने को जानते नहीं, इसलिए मन के दुर्गुण और सद्गुण का ओढ़ना आप ओढ़कर अपने को बहुत कुछ मायावी उस प्रवाह में हम लोग मानने लग जाते हैं। श्री कृष्ण का योग ऐसा है कि तुम कितने भी पूर्व काल में दुर्गुणी हो, कितने भी भारी से भारी हो, लेकिन उन दुर्गुणों का ओढ़ना ओढ़कर अपने को दबाओ मत और सद्गुणों की शिखर पर अपने को फुलाओ मत। तुम जो हो उसको जानकर अभी मुक्त हो जाओ। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं, अपि चेत दुराचारेभ्यो पापेभ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लवेन वृजिनम सम तरिष्यसि। हे अर्जुन, दुराचारी से दुराचारी हो, पापियों में भी महापापी हो आखिरी, लेकिन ज्ञान की नाव में बैठेगा तो अभी जल्दी से तर जाएगा। उसका मतलब ये नहीं कि सहयोग दे रहे हैं कि तुम दुर्गुणी बने रहो, पाप करते रहो, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। नहीं,
घबराने की जरूरत नहीं, हारने की जरूरत नहीं, और उस पाप के ओढ़ने में पापी बनकर पड़े रहने की जरूरत नहीं। उस ओढ़ने को फेंको, उठो। सूरज उदय हुआ है, रजाई फेंकते हैं। ऐसे ही जब ज्ञान का सूर्य तुम्हारे जीवन में आ जाए, समझ का सूर्य आ जाए, तो भगवान की कृपा के आगे तुम्हारे पापों की क्या ताकत, क्या कीमत। जब सदना कसाई के हृदय में परमात्मा प्रकट हो सकता है, धन्ना जाट के दिल में दिलबर प्रकट हो सकता है, राजा जनक के आगे ईश्वर प्रकट हो सकता है, उसके अंतःकरण में परीक्षित के आगे परमात्मा प्रकट हो सकता है, तो तुम्हारे हृदय में भी हो सकता है। जय राम जी बोलना पड़ेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे यार। ये बिल्कुल आसानी से हो सकता है, लेकिन इस मेथड को जाने तब। जैसे उस पादरी ने कसम खा ली, लेकिन क्रोध न करूंगा, समझा बुझा के लोगों के सामने साल भर उसने क्रोध रहित दशा दिखा दी, लेकिन महाराज दबा हुआ क्रोध उभर आया। अपनी इंसल्ट मानता है, अपने को देह मानता है, अपनी वाहवाही को, जो शरीर की वाहवाही को अपनी वाहवाही मानता है, शरीर के कपड़ों को, शरीर के वस्त्रों को अपने वस्त्र मानता है, शरीर की इज्जत को अपनी इज्जत मानता है, अपने को बेचारा जानता नहीं। देख रहा है कैसे भी क्रोध को दबाता है, मुट्ठियां भिड़ गई, आंखें लाल हो गई, रक्त वाहिनियों में रक्त तेजी से दौड़ने लगा, श्वास की रिदम भी बदल गई। अब उसने युक्ति की, दो अच्छे तगड़े आदमियों को बुलाया कि इधर आओ, इस रसोई से, इस नालायक रसोई से जो व्यवहार करना चाहिए, इसको जो दंड देना चाहिए, इसको जो खबर पड़नी चाहिए कि ट्रे कैसी रखनी चाहिए, कटोरा कितना भरना चाहिए, इसको अक्ल दो तुम। वैसे तो यार अकेला मैं काफी था, लेकिन क्या करूं, मेरी अपनी मजबूरी है, मजबूरी नहीं तो मैं अकेला इसको ठीक कर देता, दो गुस्से मार के इसको नाक की भिंडी बना देता, लेकिन यारों मेरी मजबूरी है, मैंने क्रोध न करने की कसम खाई है, वरना तो मैं अभी ठीक करता है इसको। क्रोध का बाप कर लिया तुमने। तो क्रोध, आधा घंटा अगर क्रोध आता है तो हमारा ब्लड 1.25 आउंस पॉइजन हो जाता है, उसे हाई बीपी, अनिद्रा, हार्ट अटैक आदि बीमारियों का लाभ मिलता है। ये लाभ न लेना हो तो क्रोध कैसे होता है उसको जान ले। जो आदमी जल्दी जल्दी भोजन करता है, उसको दांतों में, उसके दांतों में जो चबाने की क्षमता है वो यूज नहीं होती है, पड़ी रहती है, अचेतन मन में रिजर्व होती रहती है। आपके सचेतन मन में अगर कोई प्रतिकूलता आई तो लिंक जुड़ जाता है और क्रोध का रूप ले लेती है। अब करना क्या है कि जैसे विद्युत की लाइन मिलती है तो अर्थिंग लगा देते हैं, ऐसे जब क्रोध आए तो हाथ की उंगलियां ऐसे दबाओ जैसे हाथ की हथेली को उंगलियों के नख लगे, थोड़े से क्रोध को अर्थिंग मिल जाए, ताकि तुम्हारा क्रोध ब्लड को पॉइजन में न बदले और क्रोध लंबा समय न चले। दूसरी बात, मैं आपको अंतर्यामी बना दूं एक विषय में, जयराम जी की। जो जल्दी जल्दी भोजन करता होगा पक्का ही पक्का उसका स्वभाव क्रोधी होगा। करना क्या है कि जब क्रोध आए तो हाथ की उंगलियां ऐसे बंद करें, और जिसको ज्यादा क्रोध आता है और नहीं चाहते हैं हम लोग कि क्रोध में हमारी सर्वनाश हो, घर में बाढ़ का पानी आ जाए तब भी कोई वस्तु बची रहती है, घर में चोर आ जाए तभी भी कुछ वस्तुएं बची रहती है, लेकिन हृदय में जब क्रोध आता है तो सब गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए आप कृपा करके अपने हृदय के रस को सुखाने से, जलाने से बचाइएगा। तो क्या करना चाहिए कि आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट घड़ियाल सामने रखकर भोजन चबा चबा कर करें। 20 दिन तक अगर भोजन चबा चबा के करते हो तो आपका 90% क्रोध नियंत्रित हो जाएगा। बाकी रहा 5-10%, 90-95% क्रोध आपका नियंत्रित होगा। बाकी 5-10% रहा तो फुफाड़ा मारने के लिए पड़ा रहे तो कोई हरकत नहीं। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे जीवन में तेज, क्षमा, धृति माना धैर्य, किसी बात को, किसी वस्तु को देखकर मन लपक पड़े,
बुद्धि निर्णय दे दे, ये भोगें, ये खाएं। किसी का हाउस देखा, किसी का कुछ देखा, किसी की गाड़ी देखी, ऐ मेरे को कब मिलेगी। जिनको मिली है उनको देखो कब तक रहेगी, और मिली तो क्या पूर्ण सुख हो गया क्या। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आश, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। तो बाह्य वस्तुओं में मन बार बार लपक जाए, बाह्य परिस्थितियों में मन लपक जाए, बाहर के दुख सुख में मन बार बार लपक जाए, तो धैर्य के गुण को विकसित करने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं तेज क्षमा धृति, धैर्य लाओ, विचार करो। सर आइजैक न्यूटन नाम का एक विज्ञानी हो गया प्रसिद्ध, उसने एक पंखा बनाया। पंखा ऐसा बनाया, गियर सिस्टम बारीक सी, कि उस पंखे को चलाने के लिए बिजली के करंट की जरूरत नहीं। उस पंखे को फालतू चूहे चलाए, उसके घर में चूहे बहुत हो गए थे। गियर प्रति गियर ऐसा चक्र प्रति चक्र की योजना की, और एक जगह पर मिठाई का पीस रखा। चूहे जंप मारे पीस मिठाई का लेने के लिए, तो चक्र पर चढ़ना पड़े उन्हें, और चक्र पर चढ़े तो उन्हीं के वजन से चक्र घूमे। चूहे जंप मारे के अब मिला, फिर वहीं अब मिला, फिर वहीं अब तो बस नाक को छू गया, सुगंध भी आ गई, अब एक और, ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेस, और ऐसे करते चूहे जंप मारते रहते और चक्र प्रति चक्र घूमते रहते। न्यूटन का पंखा घूमता रहता, मिठाई वहीं की वहीं धरी रहती। चूहे जंप मार मार के बेहोश होके बेचारे मर जाते, लेकिन मिठाई वहीं की वहीं पड़ी रहती, पंखा घूमता रहता। ऐसे ही माया ने ऐसा मस्तिष्क में भर दिया है, बस तीसरी वाला बोलता कि पास हो जाऊं बच्चा, चौथी में आ जाऊं। चौथी वाला सोचता कि अब पांचवी छठी हो गई, सातवीं हो गई, अब आठवीं में हो जाऊं पास। आठवीं वाला सोचता कि बस अब 12वीं पूरी हो जाए। 12वीं वाला सोचता बस ग्रेजुएट हो जाऊं बस। जब जिस दिन पढ़ते थे कॉलेज में सोचते कि बस ये पेपर फाइनल हो जाऊं, बस ग्रेजुएट हो जाऊं, ये पढ़ाई फाइनल हो जाए आश। फिर सोचता है कि अब नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, तब विश्रांति। बिजनेस आ गई, फिर बोले दाढ़ी वाले गुरुजी से तो मिलेंगे तब मिलेंगे, लेकिन चुट्टी वाले गुरुजी मिल जाएं। मंगलम भगवानम मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्व मंगलाय तनो हरि। बहरू मળી जाए तो निरात। वो लड़की कहती है कि पति मिल जाए तो निरात, और पति कहता है पत्नी मिल जाए तो निरात। भगवान की दया से, गंगा माई की कृपा से हो गई शादी। फिर पूछो क्या है, बोले 3 साल हो गए, गोद खाली। गोद खाली, गोद भर गई, फिर क्या। छोरा पढ़ गया, फिर क्या कि छोरा बड़ा हो जाए, छोरे को नौकरी मिल जाए, मिल गई। फिर कि छोरे की शादी हो गई शादी। फिर कि छोरा के घर छोरा हो जाए, आंखों से देख लिया। फिर पूछो क्या हाल है, बोले बाबा जी संसार में कोई सुख नहीं। अब कह रहा है अब कहता है आंखों की रोशनी चली गई, कान का सुनने की शक्ति चली गई, बुद्धि में ग्राह्य शक्ति चली गई, परमात्मा को पाने की सारी क्षमताएं उसमें बिखेर दी। अब बोलता है कोई सार नहीं। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। जवान बोलते जिंदगी मजा लेने की, लेकिन बुढ़ों से बुजुर्गों से पूछो क्या हाल है, बोले कौन है सुख दुनिया में, कौन है सुख दुनिया में। जहां था वहां गए नहीं, और जहां नहीं था वहां भागते रहे। कबीर जी ने कहा भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय। खोजत 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 युग गए, पाव कोस घर आए। ये कठिन नहीं है बाबा, ये अटपटा है। घोड़े के पैंगड़े में पैर डालते डालते जनक को बोध हो सकता है, परीक्षित को 7 दिन में मिल सकता है, सुखदेव को 21 दिन में मिल सकता है, तो तुम्हें उस आत्मा परमात्मा का प्रसाद क्यों नहीं मिल सकता है। बस शर्त है कि भगवान बोलते हैं कि इन गुणों को विकसित करो, तेज क्षमा धृति शौचम। हृदय की शुद्धि, हृदय अशुद्ध होता है 2 बातों से, बाह्य वस्तुओं से सुख लेने की वासना, और ये वस्तुएं चली न जाए उसका भय। इन दोनों कारण से हमारा हृदय नापाक होता है।
किसी धरती का नाम पाकिस्तान रख लिया, इससे कोई बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन पाक हृदय तब होता है, शुद्ध हृदय तब होता है जब नश्वर सुख वस्तुओं से सुख लेने की वासना को इम्पोर्टेंस देना कम करो, और नश्वर वस्तुओं के बिछड़ जाने का भय अगर आपको कम हो रहा है तो आप समझिए कि हृदय शुद्ध हो रहा है। अगर भय ज्यादा हो रहा है तो हृदय अपवित्र हो रहा है। तुलसीदास ने एक पाराशिशी दी कि तुम ईश्वर के रास्ते अथवा संसार में मनुष्य जन्म पाकर सही जीवन जी रहे हो या गलत जीवन जी रहे हो, उसकी तराजू चाहिए, पाराशिशी चाहिए तो ये रही। जाने जीव तब जागा, तुम जग रहे हो कि स्वप्न देख रहे हो। जाने जीव तब जागा, हरि पद रुचि विषय विलास विरागा। आत्मपद में, अंदर के सुख में रुचि होने लग जाए और विषय विकारी सुख से विराग होने लग जाए, समझ लो कि आप जग रहे हैं। अन्यथा आप और गहरी निद्रा में, मोह निद्रा में सो रहे हैं। तो हृदय की शुद्धि, बाह्य और आभ्यंतर शुद्धि, अंदर और बाहर से अपने को स्वच्छ रखने की कोशिश करेंगे तो फिर कठिन नहीं है। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को भीष्म पितामह उपदेश दे रहे थे सरसैया पर, तो द्रौपदी ने बीच में एक प्रश्न किया कि पितामह मुझे एक प्रश्न पूछना है। भीष्म कहते हैं कि पूछो बेटी। बोले प्रश्न ऐसा है कि आप जरा नाराज हो जाएंगे, जरा मेरा प्रश्न आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप अगर आज्ञा दें तो मैं पूछूं। हाँ हाँ तुम पूछो, घबराओ नहीं, मैं रुष्ट नहीं होऊंगा, तुम पूछो बेटी। कि अभी तो आप धर्म का उपदेश दे रहे हैं बड़ा सुंदर, लेकिन भर सभा में जब मुझे नग्न किया जा रहा था, दुर्योधन के द्वारा दुर्योधन के आदेश से दुशासन जब इतना अत्याचार करने की कोशिश कर ही रहा था तैयारी, और मैंने विलाप की और आप उस सभा में बैठे थे, तो आपका कर्तव्य भी तो था मुझे बचाना, और आप बड़े वीर हैं। उस समय आपकी ये सूझबूझ कहां चली गई थी जयराम जी की? भीष्म ने सुंदर जवाब दिया है। बोले बेटी, मैं पापी दुर्योधन के वहां प्रतिदिन उसी का अन्न खाता था, उसी के साथ रहता था, इसलिए उसके पापमय अन्न से मेरे ब्लड में वैसे ही आभा बन गई। मैं जानता था, रोकने की इच्छा भी हो रही थी, लेकिन इतना मैं उस पापी से दब गया था कि मैं धर्म की बात या धर्म का पक्ष नहीं ले सकता। अब अर्जुन के बाणों से मेरा पाप युक्त जो रक्त है वो बह चला है, अब मेरा अंतःकरण शुद्ध हुआ है, इसलिए मैं शुद्ध बात कहने की हिम्मत करता हूं और मेरी मति शुद्ध हुई है। समर्थ रामदास शिवाजी महाराज के गुरु भिक्षाम देहि किसी द्वार पर अलख जगाते हैं। वो द्वार किसान का है। किसान कहता है कि बाबा जी क्षमा करें, मेरे साथ चले, मैं अपने भाई के घर से रोटी दिलाऊंगा, मेरे घर की रोटी आपके काबिल नहीं है। भाई के घर से बड़ी आदत से रोटी दिला दी। समर्थ रामदास घर गए, अपनी कुटिया पे गए। आप जो भोजन करते हैं उस समय हाथ पैर धोकर, स्वच्छ शांत होकर, अपने हृदय में प्रसन्नता लाकर फिर भोजन करे तो फायदा होगा। जो आदमी भोजन कर रहा है और पत्नी कुछ बोलती है कि गेहूं खलास हो गया है, घी खलास हो गया है, छोरा स्कूल नहीं गया है, दूध वाला पैसे का बिल दे गया है, अथवा लाइट का बिल आया है, टेलीफोन का बिल 6000 आ गया है, समझो भोजन के साथ वो पॉइजन भी परोस रही। जयराम जी की भोजन के 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद टेंशन क्रिएट करे ऐसी बात न सोचो न सुनो, प्रसन्न होकर करो, बुद्धि स्वच्छ होगी। उच्च तत्व का चिंतन करो, चाहे जिसी भगवान को मानते हो उसका चिंतन करो। पानाय स्वाहा, ठाकुर जी को भोग लगाता हूं, पेट तो तुम्हारा भरेगा लेकिन हृदय स्वच्छ होगा, मति शुद्ध होगी। शुद्ध चिंतन करो, शुद्ध दर्शन करो। तो भगवान कहते हैं तेज क्षमा धृति शौचम। समर्थ रामदास ने भोजन किया और शाम को बैठे ध्यान में,
अरे महाराज समाधि लग गई ऐसे ही सहज में। बड़ा आनंद आया, बड़ी मस्ती आई, बड़ा प्रकाश हुआ। ब्रह्मानंद की मस्ती मस्ती में सोचने लगे कि ये अन्न, आज का अन्न बड़ा अद्भुत अन्न। दूसरे दिन गए उस किसान के पास, बोले कह भाई तूने ये जो मेरे को भोजन दिया अपने घर से नहीं भाई के घर से दिलाया, तो इसमें क्या रहस्य था? बोले बाबा जी नहर का पानी आता था, किसी ने पैसे भरे थे और उसके छोरे लापरवाह हुए थे, वो थोड़ा सा नाली खुल गई थी, तो हमारे हक का पानी नहीं था। तो मेरा भाई तो अपने खेत में था, उसने तो नहीं लिया, लेकिन मेरे बेटे आजकल के उन्होंने नाहक का पानी ले लिया। जो नाहक का पानी आया उससे नाहक का अन्न बना, नाहक का अन्न बनने से मन नाहक का संकल्प विकल्प करता है। अब हम तो संसार में रहे नाहक के संकल्प विकल्प करते, और आपको ऐसा अन्न खिला के क्यों नाहक के संकल्प विकल्प के चक्कर में डालें। इसलिए मेरे भाई के घर का अन्न आपको दिलाया, वो हक का था। वल्लभाचार्य ने कहा कि अन्न अपने हक का हो। मामा नाना के घर का, ससुराल के घर का, सतगुरु के घर का, ये अन्न भोजन प्रसाद हक का माना जाता है। सतगुरु के वहां तो सेवा करते या बदले में दक्षिणा धर देते, मामा नाना नानी के वहां तो परंपरागत हक हो जाता है। शादी विवाह कर लिया तो सासू ससुर के वहां का भी हो जाता है। बाकी का अन्न आप खाते हैं तो या तो उनको फिर कभी खिला दीजिए महफिल में, या तो फिर सावधान रहिए। एक बात। दूसरी बात, हक का तो हो, साथ साथ में शुद्ध भी हो, है तो पसीने की कमाई, लेकिन मेरी जान मुर्गी के अंडे, संडे हो या मंडे खा लो मुर्गी के अंडे, सत्यानाश कर देंगे। अब तो विज्ञानी और डॉक्टर लोग राजी हो रहे हैं इस बात पर कि जिस प्राणियों का मांस हम खाते हैं उनको मारते हैं, काटते हैं। जब वे बेचारों पर छुरी चलती है तो कोई आनंद या समाधि लगाकर छुरी नहीं चलवाते, महावीर की नहीं समाधि लगाकर खील नहीं लगवाते। वो तो बेचारे कांपते हैं, आक्रांत करते, दुखी होते हैं, और उनकी दुखद आक्रांता और अशांति उनके मांस में आ जाती है, और उनके मांस खाने वालों को बदले में अशांति कुछ विशेष मिलती है। दूसरी बात, ये मांस में जो सब्जियों में फलों में तंतु होते वो मांस में वो तंतु नहीं होते, इसलिए उतना सुपाच्य नहीं है। तो डाइजेस्ट पावर भी ज्यादा खर्च होता है, तो मति और प्राण शक्ति नीचे के केंद्रों में ज्यादा रहती है। और दूसरा, मांस जिसका खाते वे अशांत और दुखी होते हैं तो उनकी अशांति और दुख का प्रभाव भी हमारे मन पर पड़ता है। तो मानो अपना धन तो कमाई का है, लेकिन वस्तु अशुद्ध है तो भी मन को अशुद्ध करेगी, चित्त को अशुद्ध करेगी। तो एक तो द्रव्य की शुद्धि, दूसरा अपना हक, तीसरा बनाने वाला कहाँ बना रहा है। जहाँ मरीज आक्रांत कर रहे हैं अस्पताल के बीच बना रहा है, यहाँ फुटपाथ पे बना रहा है, यहाँ नालियों के बैक्टीरिया पड़ रहे हैं वहाँ खा रहा है, तभी भी ठीक नहीं। तो खाने की जगह भी शुद्ध, बनाने की जगह भी शुद्ध, ये तीसरी बात। चौथी बात हुई कि जो भोजन बना रहा है, माताएं अपने कुटुंबियों को तेजस्वी रखें, इसलिए ऋषियों ने व्यवस्था की कि मासिक धर्म के दिनों में माताओं को भोजन रसोड़े घर में नहीं जाना चाहिए। अभी तो रशिया के विज्ञानी भी इस बात को बड़ा आदर दे रहे हैं कि मासिक धर्म में जो महिलाएं आती है उस समय शक्कर की क्वालिटी पर असर पड़ गया, ऐसा उन्होंने रिसर्च करके घोषणा किया। तो भोजन जब बने उस समय भोजन बनाने वाली व्यक्ति पवित्र हो, आंखों में आंसू आते हो, अथवा सिनेमा चलती हो, गाना चलता हो, दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, और रसोई बन रही तो खाने वाले की कल्पनाओं के टुकड़े भी लाख हो गए, कोई कहीं भगा कोई कहीं भगा, अशांति रहेगी। इसलिए भोजन बनाने वाले के व्यक्तित्व का पवित्रता होना और उसके विचार उस समय पवित्र होना, वस्तु पवित्र होना, इससे हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, ऐसा वल्लभाचार्य ने और रामानुजाचार्य ने कहा। आद्य गुरु शंकराचार्य ने और थोड़ी मीमांसा की, सूक्ष्मता की। उन्होंने कहा कि तुम मुंह से खाते हो उतना ही भोजन नहीं है, लेकिन तुम जो बाहर से भीतर ले जाते हो वो सब आहार है।
तुम जा रहे हो सड़क पर, दो व्यक्ति जा रहे हैं, अब होंगे भाई बहन या पति पत्नी, लेकिन तुमने आंखों के द्वारा उनको देखा और मन में गलत विचार से ले गए, तो वो तो अपने ढंग से जा रहे, लेकिन तुमने अपने हृदय को अशुद्ध कर लिया। तुमने किसी का फार्म हाउस देखा, किसी का बड़ी कोठी देखी और अपना छोटा मकान, अब बड़ी कोठी बड़ा फर्नीचर देखकर आपको कहा देखो ये मौज करे, हमारे पास तो इतना ही है। आपने अपनी शांति को खतरे में डाल दिया। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और जिसकी बड़ी कोठी वो और बड़ी कोठी को देखता है, 280 गज का प्लाट वाला 500 गज वाले को देखता है, 500 गज वाला 1100 गज वाले के प्लाट को कोठी को देखता है, और 1100 वाले को पूछो क्या हाल है कि उसकी कल्पना कुछ और है। इसी में हमारा जीवन खर्च हो जाता है। राइजिंग एंड राइजिंग, गो अप एंड अप, कितना भी ऊपर जाओ, आखिर जब तक अपने आत्मा के सुख की शुद्धि नहीं होती तब तक इन चीजों को कितना भी बढ़ा दो, कितना भी संवार लो, फिर भी भैया ठीक मारा भाई, गुजरात में कहा ठीक मारा भाई। कबीर ने कहा बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आश, बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। प्रारब्ध वेग से आता है, ठीक है, बांटकर चलते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन इनसे तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। इस चीजों से शरीर का गुजारा होगा, तुम्हारा गुजारा तो आत्म सुख से होगा, तुम्हारा गुजारा तो भीतर के दातार के प्रसाद से होगा। तो शंकराचार्य ने कहा कि कोई आदमी आपको निंदा सुना रहा है किसी की, तो आपने कान के द्वारा गलत भोजन किया। जिसकी निंदा सुन रहे हो वो तो बेटा आइसक्रीम खा रहा है और तुम अपने दिल को खराब किए जा रहे हो। आपके नाक के द्वारा गलत चीज गई, क्या परफ्यूम। श्री कृष्ण ने सुंदर बात कही युद्ध के मैदान में। कृष्ण बोलते हैं पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, गंध कौन सी हो, पुण्यशाली हो, पृथ्वी पर जो गंध पुण्यशाली है वो मैं हूं। ऐसा नहीं कहा सुगंध दुर्गंध, जो पुण्यशाली गंध है। जैन धर्म के भगवान महावीर के विषय में उनके शिष्य भक्त बोलते थे कि महावीर इस रेंज में है या नहीं हम देखे बिना बता सकते हैं, क्योंकि महावीर इस रेंज में आते हैं तो हमारे दिल में कुछ ऊंचे विचार उठते हैं, और महावीर जिस समय उस रेंज में नहीं होते हैं तो हमारे दिल के विचार कुछ नीचे होते हैं। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। जो संभले हुए पुरुष हैं वो जिस रेंज में आते हैं उनके करीब हम बैठते हैं, तभी भी हमारा मन काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अहंता ममता के चक्कर से ऊपर होता है। 2 घंटे हम कथा में बैठे, कितना भी बोल बोल करने का आदत है, चुप हो गए, मौनी बाबा जी हो गए। कितना भी कामी व्यक्ति होगा, क्रोधी होगा, लोभी होगा, कितना भी उसमें पाप ताप समझो अपने में देखता है, लेकिन सत्संग के समय तो उसका हृदय भी संतमय होने लगता है। इसलिए सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी, अरट फिरे 12 मास, कबीर जी ने कहा। तो जो आदमी सत्संग में बैठता है, सत्संग सुनता है और सत्संग के वातावरण में रहता है, तो उतनी देर के लिए उसका चित्त ऊर्ध्वगामी होता है, और ऊर्ध्वगामी चित्त करते करते एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि वो चित्त स्वच्छ हो जाता है। जैसे परफ्यूम आदि सेक्सुअल केंद्र को उत्तेजित करते हैं, लेकिन महावीर अथवा शंकराचार्य या भगवान या कृष्ण या राम जी की सेवा करते समय जो पत्रम पुष्पम धूप दीप करते हैं और उनको अर्पित करके जो सुगंधि हमको मिलती है वो पुण्यमय सुगंधि है। आपके ध्यान के कमरे में कभी कभी जोत जलाया करो, हो सके तो रोज जोत जलाओ, नहीं तो फिर कभी तो जलाओ। और ध्यान के कमरे में ताजे फूल रखो, होंगे तो ठाकुर जी के निमित्त, लेकिन आपके मन को पुण्यमयी वृत्ति देंगे, आपके अंतःकरण को स्वच्छता बख्शने में मददरूप हो जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह, किसी के लिए हृदय में द्रोह नहीं। द्रोह जिसके प्रति होता है उसका तो घाटा हो या फायदा हो, लेकिन जिसके हृदय में होता है उसको खराब कर देता है। इसलिए अपने हृदय में द्रोह को ज्यादा स्थान नहीं देना चाहिए। भगवान बोलते हैं अद्रोह तो ठीक है, ना अतिमानिता, कोई ऐसी जगह भी रखो जहां बाहर की वाहवाही करने वाले लोग न हो, अथवा
उनके असर न हो, ऐसी जगह पर जाओ जहां तुम्हारा ईगो लेस करने का तुम्हें अवसर मिले, जहां तुम्हारा चित्त निर्भर हो। जो आदमी वाहवाही से सुख ढूंढता है वो बेचारा गरीब है, जयराम जी की। और उस गरीब को थोड़ा सा वाहवाही कम मिली तो बड़ा दुख होगा। वाहवाही की इच्छा मत कर, फिर वाहवाही मिलती है तो कोई परवाह नहीं। निंदनीय काम मत कर, लेकिन फिर निंदा होती है तो तुम्हारा हृदय बिगड़ेगा नहीं। रक्षताम रक्षताम कोशान नाम अपि हृदय कोशम, कोशों का कोश जो है हृदय कोश, उसकी तुम रक्षा करो। उसकी रक्षा किया तो सबकी रक्षा किया, और उस हृदय की रक्षा नहीं किया तो सब कुछ भी रक्षित करते हुए भी आदमी बेचारा भीतर से कंगाल हो जाता है। भगवान कहते हैं तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह न अतिमानिता। अतिमान की इच्छा नहीं, मान की चाह नहीं। और मान ऐसी चीज है जितना मिलता है उतना कम पड़ता है। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। मान योग्य कर्म तो करो, लेकिन मान की वासना को भीतर से पनपने मत दो, नहीं तो बड़ी गड़बड़ कराएगी। मैंने सुनी थी उस बबलू की कथा। बबलू अपने पापा के साथ जा रहा है बाजार से, एक बारात गई, बैंड बाजे बज रहे हैं। बबलू पूछता है कि पापा पापा वो जो घोड़े पे बैठा है वो कौन है? पापा ने कहा बेटा वो दूल्हा है। तो पापा ये दूल्हा है तो क्या करता है? बोले बेटा ये शादी करने जाता है। तो पापा शादी दूल्हा ऐसे शादी करता है? बोले हाँ। तो पापा फिर ये फटाकड़े फूटते? बोले बारात में फूटते हैं, शादी करते तो फटाकड़े फोड़ते हैं। तो पापा ये रोशनी होती है? बोले हाँ बेटा शादी में रोशनी भी होती है, फटाकड़े भी फूटते हैं, बैंडे भी बजती है। तो पापा ये शादी क्यों करता है? जयराम जी की। पापा ने कहा कि बेटा सब लोग शादी करते, जब जवान होते तो सब शादी करते। तो बोले पापा सब शादी करते? बोले हाँ बबलू सब शादी करते। तो पापा तुमने शादी किया है कि करोगे? बोले मैंने तो शादी कर ली बेटा। बोले हो पापा तुमने शादी कर ली? बोले हाँ। बोले पापा सच बोलते हो, तुम दूल्हा बने थे? बोले हाँ हाँ बेटे मैं दूल्हा बना था, मैंने शादी की थी। बोले पापा तुमने शादी की थी तो रोशनी की थी? बोले इसके तो 8 पेट्रोमैक्स हैं, अब मेरी शादी में तो 16 से भी ज्यादा थे, 17-18 होंगे। और इसके बैंड बजाने वाले 6-7 आदमी, मेरी बैंड बजाने वाले 15 आदमी की टीम थी। हम इसकी शादी में तो छोटे छोटे फटाकड़े कहीं कहीं फूटते, अब मैंने तो खूब आतिशबाजी बनवाई थी। बोले पापा तुमने शादी की थी? बोले हाँ। तो खूब रोशनी की थी? बोले हाँ हाँ बेटे। अच्छा तो बड़ी बैंड बजी थी? बोले हाँ बेटे। तो पापा तुमने शादी की? अरे हाँ की मैंने शादी। पापा तुमने किसके साथ शादी की बता दो ने। वो बोलता है तेरी मम्मी के साथ। बोले हैं मम्मी के साथ शादी? धत तेरे की, ये क्या कर लिया, घर में ही शादी। धत तेरे की, अपने को मजा नहीं आया, ये क्या घर में ही शादी कर ली। जैसे उस बच्चे की समझ के आगे आप पहुंचते हैं, लेकिन वो तो अपनी खूब समझ और राय दे रहा है। ऐसे ही आत्मज्ञान के जगत में हम लोग भी बच्चे हैं। जय राम जी की। तो कृष्ण बोलते हैं कि बचकानी बुद्धि तो बहुत हो गई, अब बुद्धि को रितम भरा बनाओ। बुद्धि 5 प्रकार की होती है। एक होती है मति। मति कुमार्ग में जाए तो कुमति और सुमार्ग में जाए तो सुमति। जहां सुमति वहां संपत्ति और जहां कुमति वहां विपत्ति। लेकिन ये संपत्ति और विपत्ति ये दोनों सुख और दुख देकर हमारा समय पसार कर देती। इससे आदमी अगर ऊपर उठता है, थोड़ा धारणा ध्यान जप तप साधु संग आदि करता है, तो उसकी सुमति मेधा बनती है। मेधा, वो पुरुष मेधावी हो जाता है। कितना भी मान आया उसको सपना लगने लगता है, कितना भी अपमान आया उसको तुच्छ लगता है, कितनी भी सुविधाएं मिली लेकिन समझता कि आखिर कब तक। ये शरीर जल जाएगा तो शरीर की सुविधाएं कब तक रहेगी। ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा तो फिर और सब चीजें कब तक साथ में चलेगी। तो सब चीजें होते हुए भी उसके चित्त को वे चीजें बांधती नहीं, आकर्षित नहीं करती। फिर भी उसके चित्त में एक प्यास बनी है कि और कुछ पाना चाहिए।
सब कुछ छोड़ के मरना पड़े उसके पहले सब कुछ जिसका है, सब कुछ जिसमें है, उसका प्रसाद मिल जाए तो अच्छा होगा। वो अपने मन को समझाता है, मत करो रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेगो, उड़ी जावेगो रे फीको, पड़ी जावेगो माटी में मળી जावेगो, पाछो नहीं आवेगो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेगो। काई रे लायो भाया, काई लई जावेगो। धन जो बन थारा, जोर जवानी अठे मेली जावेगो, पाछो नहीं आवेगो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेगो। हाड जले जू लाकड़ जल रहो, केस जले जू घासारे। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेगो। अपने मन को अहंता ममता से बार बार बचाता है, कई बार फिसल जाता है, फिर उठ खड़ा होता है, वो मेधावी पुरुष कहा जाता है। उसको भी चढ़ा उतार का थोड़ा सा भय है। साधारण आदमियों की अपेक्षा वो बहुत अच्छा आदमी है, साधारण व्यक्ति की अपेक्षा वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, फिर भी अभी आखिरी ऊंचाई उसकी मति में नहीं आई। सत्य का नाम है रित, रित बोलते सत्य स्वरूप आत्मा को। तो जब तक उस सत्य स्वरूप में उसकी मति गोता नहीं मारती, तब तक वो रितम भरा नहीं होती, और जब तक रितम भरा नहीं होती तब तक गुरुत्व आकर्षण नियम के पार जो चीज जब तक नहीं जाती तब तक उसको गिरने का भय होता है। ऐसे जब तक मति को सत्य स्वरूप अकाल पुरुष का बोध कराने वाले महापुरुष का धक्का नहीं लगता, थोड़ा अनुभव की झांकी नहीं होती, तब तक उसकी मति फिर गिरने की संभावनाएं रखती है। एक बार सत्य स्वरूप की अनुभूति हो गई, फिर वो जीवन मुक्त पुरुष हो जाता है। जैसा अमृत तैसी बिस खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना। हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान। कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ था। मानव जितनी ऊंचाई पे जा सकता है क्षत्रिय उतनी ऊंचाई को छुआ हुआ व्यक्ति था, फिर भी उसकी मति में रित का अनुभव नहीं था। तो अर्जुन भयभीत हो रहा था विश्व रूप का दर्शन करके। कुटुंबियों को देखकर अर्जुन मोहित हो रहा था कि क्या करूं, उल्टा सूझ रहा था। मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं भीख मांग के खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, ये सब कर रहा था। लेकिन सत्य का अनुभव हुआ तो अर्जुन फिर युद्ध के मैदान में भी अपने सत्य स्वरूप परमात्मा के अनुभव से पावन हो गया। कहने का तात्पर्य कि भगवान बोलते हैं तेज हो, जीवन में तेज लाओ, तेजस्वी जीवन बिताने की कुंजियां सीख लो। कुछ ऐसे प्रयोग है कि आप 15-20 मिनट रोज कीजिए, थोड़े ही दिन में आपका चित्त तेज से भर जाएगा। सूरज का तेज नहीं, ट्यूबलाइट का तेज नहीं, तुम्हारे हृदय में विवेक का तेज आ जाएगा, तुम्हारे हृदय में निर्भीकता आएगी, तुम्हारे अंतःकरण में शौर्य आएगा, तुम्हारे अंतःकरण में आज तक जो छोटी छोटी बातों के धक्के मुक्के लग रहे थे, असर कर रहे थे, वो नहीं करेंगे। जीवन जीने की कला सिखाती है गीता। और युद्ध के मैदान में, और ऐसा नहीं कि अर्जुन युद्ध के मैदान में था, आप भी तो युद्ध के मैदान में हो। महंगाई का युद्ध, काम का युद्ध, क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य और मृत्यु सामने खड़ा है, कब झपेट ले कोई पता नहीं। आप भी तो युद्ध के मैदान में खड़े हो। बिल्ली जब आती ना तो कबूतर आंख बंद कर लेता है, जब मौत की बात आती ना तो आदमी जो तो जाने दो, खाओ पियो मजा करो, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, सावधान हो जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो महाराज श्री कृष्ण कहते भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारता। ऐसा दैवी संपदा वाला पुरुष उस देव को पा लेता है। कीर्तन करने से क्या होता है, तुम जब कीर्तन करते तो हरिओम हरिओम या राम नाम लेते हो, तो जिस मंत्र का जो प्रभाव है वो केंद्र विकसित होता है। तुमने महावीर के चित्र में मूर्तियों में देखा होगा कि ललाट पे मणि है, वक्षस्थल पर मणि है, नाभि केंद्र में मणि है। वो तुम्हारे अंदर के 7 केंद्रों को चमकाने का संकेत दे रही उनकी मूर्तियां।
आदमी के अंदर 7 केंद्र है, नीचे के केंद्रों में रहता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, मात्सर्य आदि रहेगा। ऊपर के केंद्रों में आएगा तो निर्भीकता अथवा नीचे के केंद्रों को रूपांतरित करेगा, विकसित करेगा। जैसे मोहनलाल करमचंद गांधी लिखते हैं कि पिता की मृत्यु हुई तब मैं पत्नी के बिस्तर पे था, लेकिन राम नाम रटते पहला मूलाधार केंद्र रूपांतरित हुआ। 40 करोड़ के तारणहार हो गए गांधी जी। गांधी जी के जीवन की एक घटना है। गांधी जी चंपा अरण्य से बतिया जा रहे थे, हलचल चल रही थी, तब की बात है। लोकल ट्रेन में मुसाफरी कर रहे थे, रात्रि का समय था, प्रभात को गाड़ी पहुंचनी थी 6 बजे। कहीं लोकल ट्रेन खड़ी रही और एक किसान, जवान किसान गाड़ी में बैठा। सुबह के 4 बजे होंगे। किसान ने पैर का धक्का मारा, ए बुढ़े उठ, सोया पड़ा है, तेरे बाप की गाड़ी है। गांधी जी को क्रोध के समय क्रोध न आए, ये एक प्रकार का तेज है। जयराम जी की। गांधी जी चुपचाप बैठे, शांत। और उस जवान ने तो अपना निकाला साधन और गाने लगा, धन धन महात्मा गांधी जगतारणहार। उसे पता नहीं कि ये गांधी जी है। गांधी जी जग उद्धारणहार, गरीबों के तारणहार, भारत को आजाद कराने के। ऐसे ऐसे आलाप करने लगा। गांधी जी मुंह ढक के हंस रहे कि अभी तो लात मार के उठाया। धन धन गांधी जगतारणहार। वो एक भजन पूरा किया। बोलता है कि अरे बुड्ढे, तेरे को पता है महात्मा गांधी का नाम सुना है? मैं उनका दर्शन करने जा रहा हूँ। गांधी जी ने कहा अच्छा। बोले तू भी चल, तेरा कल्याण हो जाएगा, जिंदगी सुधर जाएगी। अब जिसको कह रहा है वही गांधी जी, उसको बेचारे को पता नहीं। फिर दूसरा भजन गाया कि धन तेरी जननी हो गांधी जी, धन तेरे माई बाप। ऐसा भजन आलापा। ऐसे करते करते महाराज 2-4 स्टेशन बीते। जब गाड़ी रुकी, बतिया गांव पर चंपारण से चली थी, बतिया जा रहे थे गांधी जी। ओ महात्मा गांधी की जय हो, जय हो, जय हो। देख देख गांधी जी कैसा काम कर रहे हैं, तेरी तो जिंदगी ऐसे ही गई। तुम भी दर्शन कर ले बुढ़े। मैंने कहा मैं भी हाँ आता हूँ, उतरता हूँ, तुम पहले उतरो, मैं आपके पीछे पीछे हूँ। वो आदमी उतरा तो देखा तो भीड़ तो उसी डब्बे पे आई। गांधी जी को वो सूत की माला पहनाई गई। वो पूछता कि कौन है बुढ़ा? बोले वो गांधी जी है। बोले ये गांधी जी? बोले ये महात्मा गांधी है? बोले हाँ हाँ। अरे बोले मैंने तो यार लात मारी, उनको खरी खोटी सुनाई, ये गांधी जी कैसे हो सकते? बोले यही तो है पागल। महाराज वो तो बेचारा सुकड़ गया। बोले बापू गांधी जी, बापू मेरे को माफ करना, मैंने आपको नहीं पहचाना। बोले मेरे को नहीं पहचाना तो कोई बड़ी बात नहीं, 2-4 घंटे में कोई दिखाने वाला मिल गया कि ये गांधी जी है। ऐसे ही तेरे अंदर गांधी का गांधी जो रोम रोम में रम रहा है, वो राम, वो भी तेरे साथ सदियों से है। आज तक तूने पहचाना नहीं। कोई दिखाने वाला मिल जाए और समझने की प्यास आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। दिले तस्वीरें हैं यार जब की गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था। आता न था नजर तो नजर का कसूर था। तुम्हारे चित्त में लुभावने वाली बातें आएगी जरूर, लेकिन जीवन में अगर तेज रहेगा आध्यात्मिक तो आप फिसलेंगे नहीं। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं।